Film 9.6.1 प्रैक्टिकल एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस सीखने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले सिस्टम प्रॉपर्टीज़ आप अपने कंप्यूटर की चेक करें। तो जैसे ही हमने सिस्टम प्रॉपर्टी चेक की तो हमें दायरे में नज़र आ रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे कंप्यूटर की मीन आर्किटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का मीन इनिशियल मीन स्टेज है, जो हमें बता रहा है कि आपका सिस्टम 64 बिट पर चलेगा। तो जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो भी 64 के ही हों। तो जाम इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। जाम में हम सबसे पहले इनको डबल क्लिक करके चलाएंगे। तो ये जो जॉम्प है ये भी 64 बिट का ही है। वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था। इस वक्त मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसका फ़ोल्डर ज़ोम के अंदर में इसका मैंने नाम दिया। देन सिंपल प्रोसेस है कि आप इसको क्लिक क्लिक करते रहेंगे, टाइम टू टाइम ये इंस्टॉल होता रहेगा। इसका ये ज़ोम जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो ये हमें कंप्लीट नज़र आ जाएगा। उसके बाद हम जो है स्टार्ट मेन्यू में जाकर ज़ोम को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट मेन्यू पर हम टाइप करेंगे ज़ोम्प, ZAMMP ज़ोम्प। जैसे लिखेंगे तो हमें ऊपर ज़ोम्प का मीन्स आइकन नज़र आ जाएगा। इस आइकन पर जैसे ही हम डबल क्लिक कर देंगे तो ज़ोम्प जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ज़ोम्प स्टार्ट करने के लिए हमने पहले अपाची और देन PHP के बटन्स पर क्लिक कर दिया तो ये ज़ोम्प स्टार्ट हो गया। अपाची के लिए हम अप्लाई कर देंगे, अलाउ कर देंगे इसको। देन इस पर बटन पर क्लिक करके छोड़ देंगे। उसके बाद हम इस जाम के मीन्स जो हम डायलॉग बॉक्स है इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे करेंगे, नीचे करके रखेंगे। देन हम इसका प्रोसेस जैसे स्टार्ट हो रहा है तो हम इसका प्रोसेस देख रहे हैं कि दोनों अपाची और PHP दोनों स्टार्ट रहें और इन पर ग्रीन मीन्स जो है सिग्नल नज़र आए। ग्रीन हमें नज़र आ रहा है तो ये समझ लें कि ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन ज़ोम की स्टार्ट हो चुकी। थोड़ा इसको ड्रैग करके नीचे रखेंगे ताकि फ़ाइलों को एक्सट्रैक्ट आउट करें। तो इसके लिए हम मीन एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए हम आ रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। सी ड्राइव के बाद हम जाएंगे ज़ाम फोल्डर के अंदर जहाँ पर हमारा ज़ाम्प इंस्टॉल्ड है। तो उस ज़ाम फोल्डर पर हमने क्लिक कर दिया और वहीं पर उसके अंदर htdoc के नाम से एक फ़ोल्डर है। htdoc फोल्डर को हम फाइंड आउट करेंगे और उसी पर कर्सर रख कर उसी के अंदर जो हैं वो स्लिम 9.6.1 की फ़ाइल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मैंने सी ड्राइव ज़ाम्प देन htdocs का फ़ोल्डर सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने इसका सही पाथ सेट करना है वरना ये इसके अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं। मीन हमने पाथ को सही तरीके से देना है। आप चेक कर लें देन फाइनली ओके करके आप जैसे ही ओके कर देंगे तो जो स्लिम 9.6.1 की फाइल्स मीन जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट होना शुरू हो रही हैं। अब जैसे ही ये तमाम फाइलें एक्सट्रैक्ट आउट हों तो तब तक हम वेट करेंगे और ये हमें मीन एक्सट्रैक्ट आउट प्रॉपरली जो है वो सी ड्राइव और सी ड्राइव के ज़ोम फोल्डर के अंदर htdoc के नाम से एक फ़ोल्डर है उसी के अंदर स्लिम 9.6.1 की फ़ाइल्स जो हम एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। अगर इसमें कोई भी एरर होगा या कोई भी गलती होगी तो वो मीन्स आपका स्लिम जो है वो प्रॉपरली नहीं एग्जीक्यूट होगा, नहीं चलेगा। तो ये हमारा कंप्लीट फाइल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट आउट हो चुकी हैं और हमने ये फाइलें उसके बाद ज़ाम फोल्डर को हम थोड़ा नीचे करके हम सी ड्राइव में जाएंगे आगे प्रोसेस करने के लिए। और हम यहाँ पर आने के बाद हम जो है वो ज़ाम फोल्डर के अंदर गए। देन देखा कि htdocs के अंदर हमारा
जो ये फ़ोल्डर सिलिम का आ चुका है, इसको हम रीनेम करेंगे सिलिम 9.6.1 के नाम से। जैसे ही हम इनको रीनेम कर देंगे, देन हम बाहर आ जाएंगे। इसको हमने रीनेम प्रॉपरली करना है, चेकआउट करना है। रीनेम फ़ोल्डर हो चुका है। उसके बाद हम इसको मिनिमाइज़ करके या इसको मिन डायलॉग बॉक्स को क्लोज़ करके हम जाएंगे ब्राउज़र की साइट पर। तो ये हमारा देखें, अब हम ब्राउज़र को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ब्राउज़र पर लिखा लोकल होस्ट जैसे ही हमने लिखा तो हमें लोकल होस्ट नज़र आ गया जाम का, जिसके अंदर अपाची, मारियाडीबी, पीएचपी और पर्ल लैंग्वेज है। पर यहाँ पर हम बटन है माई पीएचपी का, यहाँ पर डेटाबेस बनाने के लिए हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखें कि हमारे पास ऑलरेडी कोई भी डेटाबेस नहीं है, तो हम नई डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डेटाबेस पर जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ हमें नाम मांगेगा। यहाँ हम नाम देंगे सिलिम 9.6.1। देन हम जैसे नाम टाइप कर देंगे, उसके बाद हम जाकर क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन ऑप्शन हमें सक्सेसफुली का ऑप्शन शो करेगा और ये डेटाबेस का नाम हमने बना लिया है। अब हम जाएंगे ब्राउज़र पर एडिट करने के लिए, यहाँ पर लोकल होस्ट के बाद स्लैश देन सिलिम 9.6.1 देकर इंटर करना है। और जैसे ही हम इंटर कर देंगे तो ये देखें हमारा ये सिलिम स्टार्ट हो चुका है पहली स्क्रीन। और दूसरी स्क्रीन पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर एरर शो हो रहा है। माई पी एच पी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हम जाकर इसका एरर सेट करेंगे। इसके लिए हम जाम पर आ गए। जाम पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो अपाची की साइड में बटन है और कॉन्फ़िग का बटन जो है, वहाँ पर हम कॉन्फ़िग वाले बटन थर्ड बटन पर आकर इसके अंदर पीएचपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एडिटर के अंदर फाइल शो हो जाएगी। यहाँ पर हमने डीजी जैसे कि वो शो हो रहा है, तो हमने डीजी के ऑप्शन को फाइंड आउट करना है और वहाँ पर सेमीकोलन शो होगी। उस सेमीकोलन को हमें रिमूव करना है डीजी वाले ऑप्शन पर। जैसे हमने डीजी फाइंड किया तो देखें यहाँ पर सेमीकोलन लगी हुई है। सेमीकोलन को हमें करना है रिमूव, देन फाइल इसको सेव कर देना है और इस फाइल को क्लोज कर देना है। देन उसके बाद हमें ये करना है कि इसको इनके बटन को स्टॉप करके दोबारा इसको स्टार्ट करना है अपाची को और पीएचपी को ग्रीन शो हो। इसके बाद यहाँ पर आए, जैसे ही रिफ़्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो दोबारा इस पर आ जाएंगे और देखें कि रिमूव जो एरर आ रहा था वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम ने ये करना है कि पीएचपी जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली और जीडी बटन से वो ख़त्म हो गया। उसके बाद व्हाट डू यू वांट, और यहाँ पर हम आ चुके हैं कि ये हमें बोल रहा है कि ब्रांड एंड न्यू सिलिम इंस्टॉलेशन के हवाले से। तो यहाँ पर इंस्टॉल सिलिम के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। देन हम आ जाएंगे डेटाबेस इंफॉर्मेशन के ऑप्शन पर। यहाँ डेटाबेस का जो होस्ट नेम है वो लोकल होस्ट रखेंगे। उसके बाद इसकी पोर्ट नंबर वही रहने देंगे और डेटाबेस का नाम सिलिम 9.6.1 जो ही है वही रहने देंगे। इसके बाद इसका एडमिन का पासवर्ड जो है वो रूट है, तो ये हम इसका पासवर्ड वगैरह जो है वो रिमूव कर देंगे। सिर्फ यूज़र नेम रूट ही रखना है और पासवर्ड को हम रिमूव कर देंगे। और उसके बाद अगर आपका पासवर्ड रिमूव हो जाए तो सही है। देखिए अब रिमूव करने के बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन पर हमने क्लिक कर दिया। स्क्रॉल डाउन करते हुए हम नीचे आए, यहाँ पर हम सुपर यूज़र प्रोफाइल पर देख रहे हैं। सुपर यूज़र प्रोफाइल पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर यूज़र आईडी जो है, अब देखें यहाँ पर जनरल सैम्पल इंफॉर्मेशन में जो हमने जो है येस वाला ऑप्शन नहीं चुना, हमने नो वाला, ताकि हमें जो है वो एक मीन्स अब जब भी हम बैकइन खोलें तो हमें कोई भी डेटा नज़र ना आए, इसके लिए हमने ये ऑप्शन चूज़ किया। उसके बाद हम जो है सुपर यूज़र प्रोफाइल के अंदर हमने यूज़र जो आईडी है वो एडमिन ही रखी है और इसका पासवर्ड भी
आप जो है वो एडमिन ही रखेंगे। देन हम ये टाइप कर रहे हैं एडमिन, और नीचे भी दोबारा अब इसी पासवर्ड को हमने टाइप किया एडमिन, देन हमने क्लिक कर दिया कंटिन्यू इंस्टॉलेशन के लिए। अब देखें आगे ऑप्शन जो आ रहा है वो यही है कि मीन्स हम सक्सेसफुली न्यू सिलिम्स के अंदर आ चुके हैं। सपोर्ट अस, इस ऑप्शन पर हम जब जैसे क्लिक करेंगे तो वी विल लैंड अप ऑन यूज़र इंटरफेस ऑन ओपेक ऑफ सिलिम। सिलिम के ओपेक पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखें अब हमारा ये फर्स्ट इंटरफेस जो है वो सिलिम का ओपन हो चुका है। इसे ओपेक भी कह सकते हैं या यूज़र इंटरफेस भी कह सकते हैं। यहाँ से बहुत सर्च क्यूरीज के ऑप्शंस आ रहे हैं, टाइटल, ऑथर, ISBN वगैरह के हिसाब से। यहाँ से आप अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होती तो यहाँ आप फाइंड आउट कर लेते। इसलिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंफॉर्मेशन फीड कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लाइब्रेरियन पर क्लिक कर रहे हैं। और ये देखें यह हम ब्राउज़र पर आ गए। यहाँ ब्राउज़र पर आने के बाद लोकल होस्ट और सिलिम 9.6.1 को छोड़कर उसके बाद आपको आगे लगाना है जो है वो एडमिन। एडमिन लगाकर आप इंटर कर देंगे तो देखें नीचे आपसे मीन यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। दोबारा ही एडमिन ID देकर और पासवर्ड भी एडमिन ही देकर आप क्लिक करेंगे तो आप बैकएंड साइड पर आ चुके हैं। इसे हम कहते हैं मीन बैकएंड साइड। यहाँ से आप जितनी भी डेटा इंफॉर्मेशन, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, कैटलॉग, रिपोर्ट्स, बिब्लियोग्राफी, उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आप बना सकते हैं। किताबों की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, मार्क रिकॉर्ड और यूज़र की ID, यूज़र प्रोफाइल्स वगैरह तमाम के तमाम इसी बैकएंड के हिसाब पर टाइप होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।